नमस्कार। डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पार्ट 7। राउल्स लॉ का वैकल्पिक रूप। फर्स्ट, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हमने फॉर्मूला निकाला था डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। यदि इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, पलटते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा P0 अपॉन P0 माइनस PS स्मॉल n प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। फिर हम दाएं पक्ष में n स्मॉल n अपॉन स्मॉल n करते हैं, जिसको रेटिंग से मैंने दिया। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1। और ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन से हमारे को डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन मिलती है P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इसको देखने पर आपको ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जैसी नजर आ रही है, लेकिन इसका दायां पक्ष वैसा है, बायां पक्ष वैसा नहीं है। बाएं पक्ष में वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो इक्वेशन नंबर 2 है, वो ऊपर दिखाई दे रही है आपको, वो है P0 माइनस PS अपॉन P0, जबकि ये है P0 माइनस PS अपॉन PS। ठीक है, तो ये इसके अंदर अंतर है। अब राउल्स लॉ का वैकल्पिक रूप सेकंड, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन की इक्वेशन है। इक्वेशन को दोनों पक्षों को एक में से घटाने पर आपको ये वैल्यू मिलेगी। उसके बाद में इसको सिंपल मैथमेटिक आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी PS इज इक्वल टू P0 कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस N। कांस्टेंट टेम्परेचर पर P0 कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको प्रोपोर्शनल साइन में मर्ज कर सकते हैं। तो इसलिए PS इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ पर रिमाइंड करा दूं आपको, स्मॉल n क्या है? सोल्यूट के मोल की संख्या। कैपिटल N क्या है? सोलवेंट के मोल की संख्या। और PS क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। P0 यदि है तो वो क्या है? सोलवेंट का वेपर प्रेशर। और PS क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो ये इक्वेशन क्या कह रही है? अर्थात किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, PS क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, अर्थात किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसमें उपस्थित सोलवेंट की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N किसे शो कर रही है? सोलवेंट की मोल भिन्न को प्रदर्शित कर रही है। यदि ऊपर की तरफ कैपिटल N के बजाय स्मॉल n होता तो किसे शो करती है? सोल्यूट की मोल भिन्न को, जो कि हम पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं। यहाँ पर हमने यूज किया था स्मॉल n अपॉन, ये इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें लाल रंग से जो लिखी हुई है स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये क्या था? सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन थी। और अब जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? जो बॉक्स में बना हुआ है कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये सोलवेंट की मोल फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने की थी वो थी ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरी हम कर रहे हैं वेपर प्रेशर। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन? एक चित्र बना हुआ है, चित्र में आप देख रहे हैं कि एक द्रोणिका है। द्रोणिका के अंदर हमने एक थिसिल फनल उल्टा लगाया हुआ है, जिसके मुंह पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। द्रोणिका के अंदर क्या भरा हुआ है? सॉल्वेंट। और थिसिल फनल के अंदर भरा हुआ है सॉल्यूशन। थिसिल फनल में सॉल्यूशन भर के हम एक निशान लगा लेते हैं। इसको डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखाने की चेष्टा करता हूँ। ये जो निशान, नीचे वाला निशान है, वो हमने लगा रखा है। अब जब हम इसको सॉल्वेंट के अंदर डिप करते हैं, द्रोणिका में डिप करते हैं, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा धीरे धीरे सॉल्वेंट थिसिल फनल के अंदर चढ़ता है और ऊपर वाले निशान तक जाकर के रुक जाता है। इस सारे सिस्टम को हमने एक बेल जार से ढक करके इनर्ट एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ताकि वहाँ पर वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर का प्रभाव नहीं हो। तो इक्विलिब्रियम आने के बाद में हम देखते हैं कि ऊपर के निशान पर जाकर के ये सॉल्यूशन रुक जाता है। तो पहले वाले निशान यानी नीचे के निशान और ऊपर के निशान दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम नापते हैं। वो रिप्रेजेंट करती है किसको? स्मॉल h, जो हम फॉर्मूला के अंदर यूज करने वाले हैं। तो इस स्थिति में सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर द्रव के H स्तंभ द्वारा डाले गए द्रव स्थितिक दाब यानी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर होता है। अतः पाई इज इक्वल टू होगा HdG।
पहले हमने एच रो जी काम में लिया हुआ है, रो भी हम डेंसिटी के लिए काम में लिया था, यहाँ पर रो डेंसिटी के लिए हम डी काम में ले रहे हैं। ये इक्वेशन मिली हमारे को एक। माना कि सोलवेंट की सतह पर वेपर प्रेशर P0 है, सोलवेंट जो कि हमने द्रोणिकांक भर रखा है, और सॉल्यूशन की सतह पर वेपर प्रेशर PS है। तो वेपर प्रेशर में अंतर P0 माइनस PS ये बराबर होगा किसके, H रो G के, जो हमने पहले लिया था। ठीक है, जहां पर H क्या है स्तंभ की ऊंचाई, D है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और रो है डेंसिटी ऑफ वेपर, G है ग्रेविटेशनल फोर्स। इक्वेशन 2/1 करने पर सिंपल मैथमेटिक्स है, इसकी सहायता से आपको इक्वेशन 4 मिलती है, P0 माइनस PS इज प्रोपोर्शनल टू पाई, अर्थात लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के समानुपाती होता है। अब जो वैल्यू है P की, उसको कैलकुलेट करने के लिए माना कि सोलवेंट का मोलर मास है m0, जो शुरू में टेबल में मैंने आपको बताया था, एब्रिविएशन हमने ले रखे हैं, प्रेशर है P0, टेम्परेचर है T, तो T केल्विन पर 1 मोल वेपर का वॉल्यूम V हो, तो ये मानते हुए कि वेपर आइडियल गैस जैसा व्यवहार कर रही है, P0 V बराबर PV बराबर RT, तो P यहाँ पर है P0, इसलिए P0 V बराबर RT या V बराबर RT अपॉन P0। इससे हमारे को, और इसलिए रो का मान हो जाएगा m0 अपॉन B, और हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 5। रो का मान इक्वेशन 3 में रखने पर और मैथमेटिक्स अप्लाई करने पर हमें मिलती है इक्वेशन नंबर 7, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज प्रोपोर्शनल टू पाई, अर्थात वेपर प्रेशर का आपेक्षिक अवनमन भी ऑस्मोटिक प्रेशर के समानुपाती होता है। अब चर्चा करेंगे हम अगली स्लाइड में ऑस्मोटिक प्रेशर से राउल्ट्स लॉ का निगम।